आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के इतिहास के बारे में। और इसी क्रम में आज सबसे पहले हम आप लोग को सिलेबस बताते हैं, सिलेबस में क्या-क्या है। इसी क्रम में पहला सिलेबस जो है, पहला टॉपिक जो है, भारत की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है भारत का भूगर्भिक इतिहास। और उसी क्रम में आगे भारत का भौतिक स्वरूप, और आगे जलवायु, और फिर आगे है मृदा, सॉयल, और प्राकृतिक वनस्पति छठवां चैप्टर है। और सातवां जैव विविधता, और आठवां अफवाह तंत्र। इसी क्रम में आगे नौवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन। और दसवां दसवां टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और 11वां चैप्टर है कृषि, एग्रीकल्चर। और 12वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का पशु संसाधन। और इसी क्रम में आगे 13वें चैप्टर में खनिज संसाधन। और 14वें चैप्टर में ऊर्जा संसाधन ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे हम लोग भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था। और 16वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। और 17वां चैप्टर है नक्शा मानचित्र। 18वां चैप्टर है भारत में नगरीकरण। और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां। और 20वां चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। और लास्ट चैप्टर 21 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। जी, आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे भारत का भारत नाम पड़ा, कैसे भारत का इंडिया नाम पड़ा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य और व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। उसी क्रम में इसका नाम आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहला। वैदिक वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को ईरानियों ने हिंदी का प्रोनाउन सही से न करके हिंदी सिंधु की जगह जो है हिंदू का प्रयोग करने लगे, जिससे इसका आगे नाम पड़ा हिंदुस्तान। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया महा अवस्थिति एवं विस्तार।
भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल पाए जाते हैं या उनका विस्तार पाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया है, भारत का मानचित्र, जिसे अभी आगे हम लोग अक्षांश और देशांतरी विस्तार पे हम लोग देखेंगे और पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। आगे जो है, यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं, जो कि हम मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए पाकिस्तान है, और ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये चाइना है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 5 देशों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसे हम अगर आसान भाषा में समझे, इसे ट्रिक से समझे, तो इसका एक ट्रिक है जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं या कभी भूलेगा नहीं इसको। ऐसे आप इसको एक मैं मेरे द्वारा एक ट्रिक बनाया गया है। रूप चीन, अब आप लोग के याद करने के लिए एक चीज क्षेत्रफल के हिसाब से है। रू से हो जाएगा, रूस, कैसे हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, ऐसे ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में भारत। तो ये आसानी के लिए आप लोग के लिए ट्रिक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप साथ रख सकते हैं। रुक चीन, अब भारत। रूस से हो गया रूस, और कैसे हो गया कनाडा, ची से चीन हो गया, ऐसे अमेरिका हो गया, वैसे ब्राजील हो गया, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, और भारत से भारत। इसी क्रम में जो है आप लोग
आसानी से इसे जो है क्रम में, कभी कभी एग्जामों में क्रम में लगाने के लिए पूछता है, तो आप लोग क्रम में लगा सकते हैं किसके बाद कौन सा आता है। तो ये आप लोग के सुविधा के लिए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी देशांतरी विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतर कितना है। इसको पढ़ने से पहले हमको स्पष्ट जानना होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश जो धरातल के क्षैतिज रूप में विस्तारित होता है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश का जो है निर्धारण या अक्षांश का जो हम लोग यूज करते हैं उसको जो है धरातल को दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो है अक्षांश का यूज करते हैं, उत्तर और दक्षिण। जैसे इसको हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। एक ग्लोब जिसमें जो है ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो है नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल। ये जो है उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। जीरो अक्षांश रेखा जो है उत्तर और दक्षिण को अलग करता है। अगर हम लोग इसमें जो है भारत की अवस्थिति के बारे में जानना चाहें तो को हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत की स्थिति यहीं पे मानी जाती है। जीरो के बाद से जो है जैसे जैसे हम लोग 1 डिग्री पे, 1 डिग्री अंतराल पे जो है ऐसे 90 लाइनें खींची जाती हैं। टोटल अक्षांश की संख्या जो है 180 अंक मानी जाती है। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे जो है आंसर बदल जाता है, क्योंकि जब हम जो है अक्षांश से जो है धीरे भूमध्य रेखा से धीरे धीरे पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो जब पोल पे लास्ट बिंदु जो होता है, जो लास्ट बिंदु वो रेखा के रूप में नहीं, वह बिंदु के रूप में होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो है 180 अगर इस जीरो को भी ले लेंगे तो टोटल 181 होता है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं की संख्या जो 181 टोटल होता है, जिसमें से टोटल अक्षांशों की संख्या 181 होता है, जिसमें से पोल पे जो होता है एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल पे जो होता है दो बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात दो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो उस रूप में 179 अक्षांश रेखा रेखा होती है। विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा कि अक्षांश पूछ रहा, अगर अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो हम लोग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में 180 है तो 180 लगाएंगे, और अगर 181 है तो 181 लगाएंगे। और कहीं अगर ये रेखा का प्रयोग कर दिया और ऑप्शन में
179 है। तो आप लोग इस पे गौर करिएगा, 179 हम लोग इस पे लगाएंगे। अब इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार को समझते हैं। ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन से जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला, इसको जो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से संबोधित करते हैं या दिखाते हैं। ये भारत का मुख्य भूमि भूमि के लिए इसका यूज करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। यहीं पे अगर द्वीपों सहित, द्वीप को अगर लिया जाएगा अंडमान निकोबार, तो वहां पे ये बदल जाता है। वहां पे अंडमान निकोबार अगर लेंगे, जिसे जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, अगर उस चीज को लेंगे तो वहां पे आंसर बदल जाता है, जो इसके ठीक थोड़ा नीचे आएगा, 6 डिग्री 4 5 मिनट। इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि का पूछेगा तो हम 8 डिग्री 4 मिनट से लेंगे, और अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार में हम 6 डिग्री 4 5 मिनट इंदिरा पॉइंट से इसको दिखाएंगे। इसी क्रम में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो हम दिखाएं, ये कन्याकुमारी से है। 8 डिग्री 4 मिनट जो तमिलनाडु राज्य में है। इसी क्रम में जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे, और ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। जैसे हम बता रहे थे ना कि ये जो है जीरो लाइन है, जिसको हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो अगर भारत की स्थिति किधर है, तो नॉर्थ में है। ये भारत नॉर्थ में है, तो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में फिर जैसे ये ऊपर आएगा, तो ऊपर इसका जो है विस्तार 37, ऐसे 1 2 3 4 8 से लेके ऊपर भारत का विस्तार जो है 35 डिग्री तक है। 37 डिग्री 6 मिनट। इसको जो है हम 35 डिग्री 6 मिनट, ये जो है ऊपर का बिंदु निर्धारित करता है, जो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हम लोग अब देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। देशांतरी विस्तार जो है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाती है, उसको जो है देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा जो है, ये पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में बांटती है। अर्थात पूरब और पश्चिम में जो है देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और विश्व के ग्लोब पे अगर देखा जाए तो लंदन का एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। वहां से जीरो लाइन गुजरती है। वहीं से जो है पूरे देश का जो है टाइम निर्धारण होता है। उसी क्रम में जो है हर देश अपना अपना टाइम निर्धारण करते हैं। उसी क्रम में भारत का जो है टाइम जो है यहाँ 82.5 जो है रेखा से भारत का टाइम निर्धारण होता है। अब इसी क्रम में हम लोग पहले देशांतर रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। देशांतर रेखा का विस्तार क्या होता है, देशांतरी रेखा का विस्तार क्या होता है। यहाँ से जो है 68 डिग्री देशांतरी रेखा का विस्तार देशांतर रेखा का विस्तार देशांतर रेखा का, अर्थात ये जो है लाइन, ये होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का विस्तार जो है 68 डिग्री
68 डिग्री से 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो है देशांतर रेखा का विस्तार पाया जाता है। अर्थात इसको अगर हम शुद्ध रूप में अगर यहाँ पे दिखाएं तो अक्षांश का अक्षांश, भारत का अक्षांश जो यहाँ पे दिखाएं 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से यहाँ पे दिखाएं 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, उत्तरी अक्षांश। इसी क्रम में हम लोग देशांतर रेखा, देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। देशांतरी यहाँ पे दिखाए हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी ये जो है हमारा हो गया अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। इसको आप लोग कई बार ऐसा होता है कि इसे रटना पड़ता है, तो इसके लिए हम अपने द्वारा एक ट्रिक बनाए हैं। अगर आप लोग समझ में आए तो इसका प्रयोग करिएगा, ये आप लोग को जानने के लिए आसानी होगा परीक्षा में। इसका ये ट्रिक है, ऐसे आप लोग सीधे 87 87 ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे 4 और ये 25 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 6 और 9, और ये जो 7 था 8 था 7, इससे एक एक कम लिखना है। 7 है तो यहाँ पे हमको 6 कर देना है, 8 है तो यहाँ हमको 7 कर देना है। ये कितना हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। ऊपर वाला अक्षांश है, पहले आएगा अक्षांश और ये नीचे जो है देशांतर। ये मेरे द्वारा बनाया गया ठीक है। अब यही चीज 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर मतलब नॉर्थ, और 37 डिग्री जो वहां पे हम दिखाए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्थ है। और इसी क्रम में देशांतर देखिए वही सेम चीज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मैंने पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट आपको जो है ये पूर्वी देशांतर मिल जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए जो है ये मेरे द्वारा टिक बनाया गया है। आप लोग 87 ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा ऊर्ध्वाधर क्रम में, उसके बाद 4 और नीचे 25, यही इतना रटना है। उसके बाद 3 6 9 पहाड़ा आप पढ़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है इससे जो ये अंक है 7 8 7, इससे एक एक माइनस, 7 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 8 है तो 7 लिख देंगे, 7 है और यहाँ पे लास्ट में जो है ये 25 आपको लिखना है। तो आपका जो है अक्षांश ऊपर हो जाएगा, नीचे देशांतर हो जाएगा। तो इसी क्रम में जो है हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु
जिसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, जिसे हम 37 डिग्री 6 मिनट से अभी जो है मानचित्र पे दर्शाए हैं, जिसको हम जो है इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में है जो है लद्दाख से, ये लद्दाख का जो है अंतिम बिंदु, जिसे कहते हैं भारत का अंतिम बिंदु, वहां से जो है इंदिरा काल गुजरता है। और जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट, अगर हम दीपू को लेंगे तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4-5 मिनट से गुजरता है, जो इंदिरा पॉइंट से निर्धारण होता है। अगर यही मध्य भारत के मुख्य भूमि से पूछेगा तो हम कन्याकुमारी, जिसे जो है 8 डिग्री 4 मिनट से दिखाते हैं। यही यहाँ पे भारत का उत्तरी उत्तरी बिंदु इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो है बदल गया है, ये रहेगा लद्दाख। राज्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो आपको हम बताए हैं कन्याकुमारी, जिसे हम केप केमोरिन अंतरीप के नाम से जानते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये हम बता चुके हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप द्वीप समूह है, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उसके पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु, जिसे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में जो है बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था, जिसमें इसका जो है अधिकतर भाग डूब गया था। सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्थन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर, मतलब अर्थात ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये चीज यहाँ पे पूछा है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से जो है कर्क रेखा की दूरी कितना है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी, जिसपे भारत स्थित है, मतलब अर्थात पिग्मेलियन पॉइंट या पार्थन पॉइंट के बीच की दूरी पूछा है। तो जैसे ये ग्लोब है, ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर जो है यहाँ भारत ऐसे स्थित है, ये जीरो लाइन, ये है जो है। तो यही जो दूरी जो 876 किलोमीटर पूछा है, ये जो इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी, यही जो है 876 किलोमीटर की दूरी है, जो कई बार एग्जामों में पूछा है कि भूमध्य रेखा से जो है भारत की दूरी कितना है, तो वो है 876 किलोमीटर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग को ये हम बता चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको इसको याद दिलाते हैं। इसको हम भारत का उत्तरी बिंदु, आप लोग इसको रटिए मत। आप लोग को अगर दिक्कत होता है इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में, तो आप लोग लास्ट में जो है श्रीलंका, उसे आप लोग पॉइंट के रूप में लीजिए। छोटा सा है श्रीलंका, उसको आप लोग पॉइंट अपने दिमाग में रखिए।
तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, मतलब नीचे है अंडमान और निकोबार में। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पे जो है आपको हम बताए थे 6 डिग्री 4-5 मिनट वहाँ पे जो है उसका जो है विस्तार है। और उसी क्रम में नॉर्थ में अगर हम पहुँचते हैं, नॉर्थ में लद्दाख जो है लास्ट छोर है भारत का, नॉर्थ का, जो है इंदिरा काल के नाम से उसे जानते हैं। उसका निर्धारण जो है वहां से होता है। अब इसी क्रम में हम लोग अगर पश्चिम में पहुंचेंगे, भारत के पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम में एक जगह है गुजरात, जिसको गौरमोता के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग 68 डिग्री 6 मिनट के 68 डिग्री 7 मिनट से जो है दिखाए हैं। और इसी क्रम में अगर हम पहुंचे गुजरात, इसी क्रम में अगर हम पहुंचे बंगाल बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो उधर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है हम लोग एक जगह है कीबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश का अर्थात भारत का अंतिम छोर है, जहाँ से जो है भारत का जो है लास्ट पॉइंट वो पूरब का माना जाता है, जिसको कीबुथु से दर्शाते हैं, जिसको हम 97 डिग्री 25 मिनट से दर्शाएं। इसी क्रम में जो है एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की मुख्य भूमिका अगर पूछेगा, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट लगाएंगे। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, भारत की मुख्य भूमिका पूछा है कि संपूर्ण भारत का पूछा है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग अक्षांशीय और देशांतरी रेखा का प्रभाव पढ़ेंगे। अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।